2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभाओं का चुनाव अब लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक दलों के साथ भी उनके नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हैं और पक्ष विपक्ष की बातें कर रहे हैं। जो नेता विपक्ष में हैं वो सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहाँ जो नेता हैं पक्ष में बैठे हैं वो अपनी सरकार की जो योजना है उनका बखान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति इस वक्त इस तरह के धरातल पर चल रही है जैसे मौसम ने करवट ले रखी है। जैसे गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ रही है। राजस्थान की राजनीति का भी कुछ ऐसा ही माहौल है, क्योंकि भले ही मौसम विभाग बार बार में चेतावनी दे रहा है, लेकिन मौसम है जो चेतावनी के अगेंस्ट में चल रहा है। कुछ समय के बीते चुनाव की बात करें या समय की बात करें, राजस्थान विधानसभा चुनाव अब आ गए हैं, तो राजस्थान में क्या चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जिस तरीके से एक विपक्ष में बैठा नेता लगातार फील्ड में रहता है और फील्ड में रहकर जनता के बीच काम करता है, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं और अपने जो जन कल्याण की जो योजना है, जिनके बारे में जो बखान किया जा रहा है कांग्रेस के की तरफ से, उसको लगातार फील्ड में जा रहे हैं और अपनी योजनाओं को एक एक बारीकी से लगातार जनता के जहन में बैठा रहे हैं कि सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि अब चुनाव हैं, तो आप भी सरकार का ध्यान रखें। अगर सरकार का ध्यान रखेंगे, सरकार रिपीट होगी, तो ये योजनाएं आगे भी चलती जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष देखा जाए तो जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो एक ही नेता दिखाई देता है, जो भी 73 साल के युवा नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब अभी भी उन्होंने संघर्ष किया था बेरोजगारी को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, लगातार संघर्ष में रहे हैं और पुलिस से सीधे सीधे भिड़ गए थे। पिछली बार भी वीरांगनाओं के मामले को लेकर सीधे सीधे पुलिस से भिड़े थे और उनको चोट भी आई थी और उसके बाद में वो कुछ दिनों के लिए रेस्ट पे चले गए थे। लेकिन उसके अलावा बीजेपी जो विपक्ष में बैठी है, ऐसा लगता है, जो चर्चाएं भी होती हैं आमतौर पर, अगर राजनीतिक गलियार में देखें तो बीजेपी के जो और नेता हैं किरोड़ीलाल को छोड़ दें तो उन नेताओं को एसी पसंद है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को एसी नहीं पसंद है, उनको टेम्परेचर चाहिए, राजनीतिक टेम्परेचर चाहिए। हर मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। हालांकि बाद में कुछ बीजेपी के नेता उनके साथ जुड़े हैं और कई नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में तो हैं, लेकिन देखते हैं या बातचीत ऐसी जो होती है तो उससे लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में होते हुए भी बीजेपी में नहीं है। अभी उन्होंने, जैसे ही वो हम हर आंदोलन को अलग तरीके से करते हैं और हमेशा एक अलग ही समीकरण रहता है, उसी हिसाब से राजनीति में भी अलग समीकरण साधा है। अब वो टिफिन पे राजनीति कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पे खाना खाते हैं और वो जो टिफिन में जो खाना आता है वो हर कार्यकर्ताओं में बढ़ता है। अब देखिए, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान का, वो अभी तक साइलेंट मोड पर रहा है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने तैयारी कर ली है। हो सकता है कि आलाकमान से कुछ डायरेक्शन मिले हो, इशारा मिला हो, इस वजह से शायद मेहनत कर रहे हैं, या फिर जो मेहनत की है उसका अब शायद उनको फल मिलने वाला है, ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। दूसरी तरफ बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, अनशन भी किया है, पैदल मार्च भी किया है और राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हो गई थी बीच में कि शायद ही सचिन पायलट कांग्रेस में रहें और कांग्रेस से बाहर निकलकर थर्ड फंड राजस्थान में ले आए। लेकिन राजस्थान की गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से सचिन पायलट, लगता तो यह है कि युवाओं को लेकर काफी संघर्षशील रहे हैं और हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी हैं। बीच में ये भी बात उठी थी सियासी गलियारों में कि जाट गुजर मीणा अगर एक हो जाते हैं तो राजस्थान की राजनीति का अलग समीकरण बन सकता है। लेकिन इसी बीच एक नई राजनीति और सामने आई है कि जिस तरीके से गुजर बाहुल्य में जो सचिन पायलट के समर्थक हैं
वो जो समर्थक हैं, जो गहलोत गुट के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके आते ही हुटिंग शुरू कर देते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को पीछे लेके जाने की कोशिश करता हूँ, कुछ सब चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ दिन पहले गुर्जर आरक्षण का टाइम था, सिकंदरा में बड़ी सभा थी, बड़े-बड़े नेता वहाँ आए थे। योगेंद्र सिंह अवाना के साथ जो हुआ, हुटिंग का जो सामना करना पड़ा, उन्हें वापस जल्दी ही जाना पड़ा था वहाँ से। ममता भूपेश जो सिकराई से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो उन्होंने दूरी बना के रख रखी थी। उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि जाएँगे, हुटिंग होगी और हमारी बेइज़्ज़ती होगी, समाज सहेगा नहीं। उसके अलावा कई लोग ऐसे आए थे जिनके खिलाफ शूटिंग भी हुई और ये अक्सर देखा जाता है। सचिन पायलट जब दौसा आए थे स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर, तब भी प्रसाद लाल मीणा हों या ममता भूपेश जब भी आई थी, तब शूटिंग हुई थी। ये एक गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को अब कुछ नेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, ममता भूपेश अपने सिकराई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी, माली समाज का प्रोग्राम था और वहां पर ममता भूपेश के पीछे से कुछ लोगों ने हुटिंग की, सचिन पायलट आई लव यू, ममता भूपेश मुर्दाबाद। जब हमने इस चीज का पड़ताल की पीछे से कि आखिर रियलिटी क्या है, तो पता चला कि ये एक मैनेज प्रोग्राम था कि जिसमें एक फायदा लिया जाए और फायदा ये था कि एक कम्युनिटी को दूर रखा जाए जो पहले से ही नाराज है। वो शून्य पे है, उसको लगता है कि ये कम्युनिटी हमारे साथ नहीं है, ये तो हमारा बहिष्कार ही करने वाली है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वोटर्स हैं, जो एक्स्ट्रा कम्युनिटी एससी लगा लीजिए, एसटी लगा लीजिए या ओबीसी में जो प्रमुख जातियां हैं, माड़ी समाज हैं या और हैं, उनको प्रमुखता दी जाए और उनको मजबूत किया जाए। तो ये एक सिस्टम शुरू हो गया है कि जिस तरीके से, या यूँ कह सकते हैं कि सचिन पायलट को डैमेज करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि हमेशा देखा जाता है युवा सचिन पायलट को देख के अपना आपा खो देते हैं, आई लव यू के भी नारा लगा देते हैं, जिंदाबाद के भी नारे लगाते थे और जो उस वक्त उनके साथ नहीं थे उनके खिलाफ भी हुटिंग कर देते हैं। अब इसी हुटिंग को कुछ नेता हैं गहलोत गुट के, वो फायदे के रूप में देख रहे हैं और इसको अपने वोट का जो पावरफुल स्टैंड मान लीजिए या तबका है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अब की बार राजनीति में या राजस्थान की विधानसभा चुनाव में यही होने वाला है कि एक पक्ष या एक समाज या एक नेता उस चीज को साधेगा कि हारने के लिए या जिताने के लिए। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से चर्चा है कि गुर्जर समाज अब की बार कांग्रेस से नाराज हो सकता है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि अगर एक समाज नाराज हो रहा है तो कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे उस समाज का प्रबलता ज़्यादा है, प्रमुखता ज़्यादा है और समाजों की प्रमुखता कम है, या उस जगह उन समाज का प्रमुखता कम हो या एक्स्ट्रा समाज की ज़रूरत है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो होने वाला है। इसलिए जहाँ भी जिस नेता को ऐसा लगता है कि इस समाज से हमें तकलीफ़ हो सकती है आने वाले चुनाव में, तो उसको लेकर एक नेता को टारगेट करके ये सिस्टम सेट किया जा रहा है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, राजस्थान की राजनीति में ये हो रहा है कि अगर सचिन पायलट थर्ड फ्रंट बनाते हैं, तो षड्यंत्र ये है कि सचिन पायलट अगर थर्ड फ्रंट लिया लेके आते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये षड्यंत्र सचिन पायलट को कांग्रेस का लाल मीणा सचिन पायलट को बना दे। अब हालांकि अभिमन्यु चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए थे, अभी देखना यही है कि सचिन पायलट इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। पायलट पार्टी में रह के इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे या पार्टी से बाहर जाके इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, और जो बाहर जाके जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक पार्टी का एक नेता के ऊपर एक समाज का ठप्पा लगाने का, इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, ये आने वाले चुनाव तय करेंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।